विधायक जी हों या चाहे सारे जनप्रतिनिधि अपराधियों से मिले हुए हैं। समय था कि जो कोई भी घटना अगर सिवान में होती थी तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम आना था और आता था। अभी जो घटनाएं हो रही वो कौन करा रहा है? प्रतिनिधि अपने गाड़ी में अपराधियों को लेकर के घूमेगा, बैठा करके न्योता हकारी करेगा तो अपराधी का हौसला बढ़ जाएगा कि हम सांसद के गाड़ी में बैठे, हम विधायक के गाड़ी में बैठे। हम नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी। जिस तरह सिवान में लगातार अपराध बढ़ रहा है और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो प्रशासन है इसे रोकने में विफल है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह इस अपराध को रोका जा सकता है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल। देखिए, अपराध को रोकने का दो ही कारण है। एक तो प्रशासन चुस्ती मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे, अपराधियों में खौफ का माहौल हो। जैसे कि याद कीजिए, सीके अनिल और संजय रत्न आए थे और एक पुलिस पदाधिकारी के छोटे पदाधिकारी एसडीपीओ सुधीर बाबू आए थे। सिवान की जनता भली भांति जानती है कि अपराध और अपराधी पर नियंत्रण करके रखे थे, लेकिन आज अपने पूरे सूबे में, पूरे राज्य में जिस तरह आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जंगल राज 2 का याद ताज़ा कर रहा है। रोज दिन प्रतिदिन हत्याएं का सिलसिला जारी है। रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी को मार दिया जा रहा है, छिनतई कर दी जा रही है। तो इस घटना सभी लोगों के लिए मर्माहत है, सभी दूसरी बात, प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि को भी अपने आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि अपने गाड़ी में अपराधियों को लेकर के घूमेगा, बैठा करके न्योता हकारी करेगा तो अपराधी का हौसला बढ़ जाएगा कि हम सांसद के गाड़ी में बैठे, हम विधायक के गाड़ी में बैठे, हम मंत्री के गाड़ी में बैठे हैं। तो अपराधी का हौसला बढ़ जाएगा, फिर अपराध नियंत्रण नहीं होगा। जनप्रतिनिधि और प्रशासन को मिल करके अपने दामन में झांकना चाहिए और इस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अपराधी यहाँ के सांसद और विधायक के गाड़ी में बैठते हैं। कौन है वो अपराधी जो बैठते हैं? हम नाम क्या रखें, सब सिवान के लोग जानते हैं। और जहाँ हम लोग न्योता हकारी में जाते हैं, हम लोग देखते नहीं हैं कि कौन अपराधी है, कौन किस पर 2 4 10 को मर्डर का आरोप है, हत्या का आरोप है। वैसे लोगों को लोग ले करके घूम रहे हैं तो निश्चित अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। यहाँ के जो सांसद है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ के जनता का आरोप है कि वो कहीं जा नहीं रही हैं और अपराध बढ़ा है तो एक भी बयान उनका नहीं आया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सांसद महिला हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे छोटे भाई अजय जी को भी हम मात्र, पूरे लगन बीत गया, मात्र 2 जगह हमारी मुलाकात होती है उनसे न्योता में। उनको भी आगे आना चाहिए। चूँकि ठीक है कि हम अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिल करके संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा थोड़े है, एक दक्षिण टोला में पंडित जी के लड़के का निर्मम हत्या कर दी जा रही है। उनके परिजनों से हम मिलने गए, उनकी दुख भरी कहानी सुन करके रोए खड़े हो गए। ऐसे सामाजिक कामों में उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। ये भी देखा जा रहा है कि स्थानीय विधायक भी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन लोग विधायक जी हों या चाहे सारे जनप्रतिनिधि अपराधियों से मिले हुए हैं और इन लोगों के बस का बात नहीं है। इन लोग हम पहले भी कहते हैं कि आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, या अपराधियों का एक गठजोड़ है। और नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सुशासन स्थापित करने में वह सफलता पाए थे, लेकिन उसके बाद से जब आरजेडी से समझौता कर लिए तो अपराधियों का हौसला दुगुना बढ़ गया। और सूबे में पूरे हर जगह, हर जिले में, आप जब भी बिहार के चैनल को खोलिए, आप लोगों के चैनल पर रोज कहीं ना कहीं छिनतई हो रही है, कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं लूट हो रही है। नीतीश कुमार को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व पर पुनर्विचार करना चाहिए। फैसला अब उन लोगों को करना है। एक समय था कि जो कोई भी घटना अगर सिवान में होती थी तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम आना था और आता था। अभी जो घटनाएं हो रही वो कौन करा रहा है?
देखिए, अपराधियों का कोई ना कोई एक संरक्षण करने वाले लोग होते हैं। आप देखे होंगे, हम 10 साल सांसद रहे, हम अकेले अपने गाड़ी में चलना कबूल करते थे, लेकिन हम अपराधी चरित्र के किसी भी व्यक्ति को अपने गाड़ी में नहीं बैठाते थे। आज के जनप्रतिनिधि हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों का दायित्व बनता है। देखिए, समाज दो भागों में बटा था, जब साधु साहब थे तब भी और आज भी दो समाज होता है। एक अपराधियों का समाज होता है जिसमें हर जात हर मजहब के लोग होते हैं, और एक होता है शरीफों का जमात। शरीफ अपना शराफत बचाने के लिए कहीं न कहीं अपराधियों से समझौता कर लेते हैं, डरे भयभीत चिंतित रहते हैं, तो फिर कैसे अपराध रुकेगा? मुखर होकर विरोध करना होगा, अपराधियों के ऊपर बोलना होगा। आपके जनप्रतिनिधि, आप ही ने कहा कि जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो जो व्यक्ति बोलने अपराधी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो अपराधी घटना रोकने के लिए कैसे आगे आएगा? तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के डीएम एसपी के ट्रांसफर का मांग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? एक बार नहीं, सैकड़ों बार हमने डीएम एसपी के ट्रांसफ़र की मांग किया है। हमने कहा कि एसपी साहब बिल्कुल अपराधियों के चरण में माथा टेक दिए हैं। हम तो आपसे पूछते हैं, प्रशासन के लोगों की हत्या हुई, एसपी साहब क्या किए? पुलिस एक मारा गया था ना। हाँ। आज तक एसपी साहब कभी गिरफ्तारी करने गए? एक रोज जा रहे थे, जब हम एक चैनल पर बोले तो जा रहे थे, तो उनको पता चल गया सिसवन में कि वो अपराधी अपने घर पर बैठा है, तो सिसवन से एसपी साहब लौट कर चले आए। तो ऐसे एसपी से यह सीमान संभलने वाला नहीं है। कोई जुआ तुर्क डायरेक्ट आईपीएस पुलिस बल का अधिकारी आएगा तभी सीमान संभलेगा। ये तो सीमान को भाग भरोसे छोड़ दिया गया है। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि एसपी अपराधियों से डरते हैं? निश्चित रूप से डरते हैं। इनके सामने गोली चली, इनके सामने सारी घटनाएं हो रही है। हमने तो कहा था कि एसपी साहब बड़े आशा विश्वास के साथ, बड़ी अरमान के साथ आपके माँ बाप पढ़ा लिखा कर एसपी बनाया, ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है, इतिहास रच कर जाइए। जो इतिहास सीके अनिल रत्न संजय ने जो लकीरें खींच कर गए, वो कभी छोटा नहीं हुआ। हम एक बार डरे थे, महेंद्र बाबू जब डीएम आए थे तो एक बहुत बड़ा जोर से अफवाह फैला था कि लालू यादव ने इनकी पोस्टिंग कराई है। हमने जाकर उनसे कहा कि सर, आपने अगर लालू यादव के कहने से और आरजेडी के लोगों के कहने से और उनको बैठा कर चाय पिलाइएगा तो हमारे लोगों का, शरीफ लोगों का इतनी हत्या होगी कि आप संभाल नहीं पाइएगा। अगर माता सीता अग्नि परीक्षा नहीं देती तो वह जगत जननी की उपाधि नहीं पाती। तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी नहीं हुई है एमपी साहब, और एक अटैची लेकर आए हैं, हमारा पोस्टिंग किसी ने नहीं कराया है, हम भी यहाँ से इतिहास लिख कर जाएंगे। और उन्होंने इतिहास लिखा। एक ऐसी घटना जिसका हम जिक्र आपके चैनल से नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे भोर में हमको उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि एमपी साहब, हमने एक बहुत बड़े अपराधी को सरकार से बिना अनुमति लिए भागलपुर जेल भेजने का काम किए हैं। इशारे में आप सब लोग समझते हैं। हमने कहा कि चलिए, इसके लिए धन्यवाद, आपने भी अग्नि परीक्षा पास किया। लेकिन उनके बाद जितने भी अफसर आए, चाहे वर्तमान डीएम हो, वर्तमान एसपी हो, ये लोग तो अपराधियों से मिले हुए हैं। इन लोगों की मजबूरी है कि ये लोग पैसा दे करके जिला मुख्यालय पाए हुए हैं, तो जब आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी तब ना पैसा की उगाही होगी। सरकार ही सीढ़ी को हम ऊपर से बहारते हैं, नीचे से नहीं बहारते ऊपर जाएंगे। सरकार को अपने दामन में देखना चाहिए कि हमारे शासनकाल में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, माँ बहनों के सुहाग उजारे जा रहे हैं, बच्चों को अनाथ बनाया जा रहा है। आखिर हम किस लिए मुख्यमंत्री बने हैं, किसके लिए हम ये सरकार चला रहे हैं?